बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रात गए जो अलामिया जारी हुआ है। और आजकल ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि हमारे मुल्क का निज़ाम किस तरफ जा रहा है और कैसे कौन है जो इस सारे निज़ाम को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 3 MPO का जो मुतनाज़ तरीन और बरतानवी दौर की याद ताज़ा करने वाला कानून है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उस स्टे ऑर्डर में तौसीक़ की गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया है। चेयरमैन नादरा को सिंगल बेंच ने हटाया था, डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया और अपील मंजूर कर ली, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलिक रियाज के ख़िलाफ़ गोल्फ सिटी एक रेफरेंस दायर किया गया है। बेसिकली 2 रेफरेंस दायर हुए हैं नैब के। मलिक रियाज के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी रेफरेंस दायर किया गया जिसमें उन पर 4,500 कनाल सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 1-2 कनाल नहीं, 4,500 कनाल अराज़ी का। मलिक रियाज के ख़िलाफ़ न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी के ख़िलाफ़ रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 1 रावलपिंडी में दायर किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में मलिक रियाज के ख़िलाफ़ 4,500 कनाल सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा करके उसे गोल्फ सिटी में शामिल करने के इल्ज़ामात के शवाहिद पेश किए गए। नैब ने कहा कि 4,500 कनाल अराज़ी में महकमा जंगलात की अराज़ी और मौज़ा मांगा मौज़ा और दीगर दही मौज़ूआत शामिल हैं। मलिक रियाज ने महकमा माल और महकमा जंगलात के अफसरान की मिली भगत से सरकारी ज़मीन और शामलात पर मुश्तमिल दही रकबे बहरिया टाउन के रिहायशी मनसूबे मरी गोल्फ सिटी में शामिल कर लिए। करप्शन, बदउनवानियों, फ्रॉड के इस रेफरेंस में मुबैना तौर पर महकमा माल के 28 मुलज़मान को नामज़द किया गया है। नैब ने तहकीकात के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। पिछले दिनों नैब कराची ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और अली रियाज समेत 33 मुलज़मान के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया था। बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े के इल्ज़ाम पर नैब रेफरेंस दायर हुआ था। रेफरेंस में कहा गया था कि बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में कराई जाने वाली यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है। रेफरेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए जमा कराने और सिंध हुकूमत को ज़मीन का नया सर्वे कराने का हुक्म दिया था और इस वजह से 21 जनवरी 2025 को नैब ने कहा था कि मलिक रियाज और दीगर अफराद के ख़िलाफ़ धोखा दही और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। आवाम बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी न करें। हुकूमत कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से रब्ता कर रही है। ये इस वक्त पेशरफ सामने आई है। एक रेफरेंस है जिसमें परवेज़ इलाही और बाकियों को शामिल किया गया, उसमें भी मलिक रियाज हैं। एक ये गोल्फ सिटी है, न्यू मरी प्रोजेक्ट जो था इसमें भी 27 मुलज़मान हैं जो पंजाब हुकूमत के रेवेन्यू मुलाजमीन थे, उनको इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से मलिक रियाज के ख़िलाफ़ मुकदमात दायर हो रहे हैं। वहीं पे आपको याद होगा एक मामला सामने आया था और वो जो एक अपील दायर की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से। एक सिटिंग आर्मी अफसर हैं उनको चेयरमैन नादरा लगाया गया था और उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया था। हुकूमती फ़ैसले को जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर उनको ओहदे से 6 सितंबर 2024 को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने ओहदे से हटाया था। जस्टिस आसिम हफीज़ वो था जिनकी बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल बहावलपुर के लिए तकरीरी हुई थी इनकी जानिब से, मलिक शहजाद की जानिब से। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के, तो आसिम हफीज़ बड़े तगड़े जज हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकरीरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त शहरी अशबा कामरान की दरख्वास्त को मंजूर किया था और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया था और अदालत ने कहा था कि चेयरमैन नादरा की तैनाती कलअदम करा दी जाती है। फ़ैसले की नकल वफाकी काबीना और वजारत दाखिला को भेजी जाए। अदालत का कहना था चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज़ के बगैर है। मजाज अथॉरिटी ने चेयरमैन नादरा की तैनाती से मुतल्लिक वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो कानून उन्हें तफवीज़ ही नहीं करता। निगरान वफाकी हुकूमत ने 2 अक्टूबर 2023 को उस वक्त GHQ में तैनात IG कम्युनिकेशन एंड IT लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा का हुक्म सानी चेयरमैन मुकर्रर किया था। और ये निगरान हुकूमत ने मुकर्रर किया
तकरीबन एक साल के बाद उनको 6 सितंबर 2024 को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने हटा दिया था। उस फैसले के ख़िलाफ़ डिवीज़न बेंच ने अपील सुनी। वफाकी हुकूमत की अपील डिवीज़न बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जो इस वक्त इलेक्शन ट्राइब्यूनल के भी जज हैं, चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। उसमें जस्टिस अरशद नदीम साहब थे। 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत करते हुए अहमद नदीम अरशद साहब ने 2 रुकनी बेंच ने नादरा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देकर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली है। पहले फौरी तौर पर इंटरम रिलीफ देते हुए उनको बहाल कर दिया था और फैसला सस्पेंड कर दिया था। वो एक दिन के लिए भी वो अपनी ज़िम्मेदारी पे और अपनी जो उनके ओहदा है उसको वो जारी रखा, उन्होंने कंटिन्यू रखा। और आज वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है और 2 रुकनी ने सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए उनको ओहदे पर बहाल बरकरार रखा है। पहले चूँकि बहाल हो चुके थे जब इंटरम रिलीफ मिला था, और ये सूरत हाल है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का ये फ़ैसला सामने आया है। वहीं पे आपको याद होगा कि जब दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की तैनाती का मामला था और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद, उन्होंने उठाया कि अभी तक क्यों नहीं जजेस का तकरीरियाँ क्यों नहीं हो रही, तो उसके ऊपर फिर आपको याद होगा वो सरगोदा वाला एक मामला था, एक रावलपिंडी के जज साहब थे उनका मामला था। तो मरियम औरंगज़ेब भी अदालत में पेश होती थी। मलिक शहजाद उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जो प्रोसेस है या जो मुशावरत है रजिस्ट्रार से वो हमारी जारी है, हम कुछ गुजारिशात चैम्बर में करना चाहते हैं। उस वक्त ये जो मौजूदा हमारे जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो उस वक्त जो एडिशनल जज हैं वो उस वक्त एडवोकेट जनरल थे पंजाब के, वो भी मौजूद थे और ये बात हुई। तो मलिक शहजाद साहब ने कहा था आपने जो भी बात करनी है आप ओपन कोर्ट में करेंगे। तो हमने आज तक सुना कि ओपन अदालतों में ही हुकूमती नुमाइंदों को या वज़ीर आज़म वज़रा आला को मिला जाता था, लेकिन आज हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में भी नहीं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में भी नहीं, बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिहाइश पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर कानून ये जनाबे वाला और तस्वीर जारी की गई है और अलामिया जारी किया गया है। वज़ीर आज़म ने चीफ़ जस्टिस से टैक्स के मुकदमात से मुतल्लिक बात हुई है और मुलाकात चीफ़ जस्टिस हाउस में मुलाकात हुई है और टैक्स केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की गई है। चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली हैं। शहबाज शरीफ ने चीफ़ जस्टिस हाउस में मुलाकात की और अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीफ़ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों का दौरा करने और मुल्क में इंसाफ की मौसर व बर वक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुल्क की मुआशी व सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुल्क की अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चीफ़ जस्टिस इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। चीफ़ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांगी। इस मौके पर चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म की जानिब से निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए की गई गुफ्तगू का खैर मकदम भी किया। वज़ीर आज़म ने चीफ़ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी कराई। और मुलाकात में वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन तंजीला सबाहत भी शरीक थीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस की मुलाकात के हवाले से अलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि चीफ़ जस्टिस की दावत पर शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। अलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म की मुलाकात चीफ़ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ़ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास के एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी। मुलाकात में चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूँगा, अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। जब बड़े ओहदे मुतनाज़ हों तो और उनको हल न किया जाए और जो निज़ाम में इस्लाहात के इस वजह से तमाम लोगों से मुशावरत की जाए कि वो मुतनाज़ न रहें, ये भी एक बड़ी अनहोनी बात है। और उसमें कहा गया जी कि बड़े लोग वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की। मेरे ख़्याल में तो ये अपनी नौयत का एक अनोखा और गैर मामूली और हैरान कुन इक़दाम है
کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہاؤس میں شہباز شریف اور صرف حکومتی وزراء اس میں تھے، اور انہوں نے جناب ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا بات ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آئین اور قانون کی جو خدمت آپ نے کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بھی جو سیاسی خدمات انجام دی ہیں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور پھر دونوں نے کہا جی کہ وہ معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں اعتماد میں لیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے عدالتی نظام سے متعلق وزیر اعظم پاکستان کو نظام جو ہے یہ ہمارا نظام ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو اچھی خبر ہے اس کے اوپر۔ جسٹس امجد رفیق لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، ان کی جانب سے ایک اور بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ نظر بندی کا قانون ہے 3 MPO کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 2.5 سالوں میں 22,000 کے قریب نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے، نظر بندی آرڈر جاری کیے گئے، کتنے؟ تقریباً 20 سے 22,000۔ اور پھر بھلا ہو کیا جو ہمارے جسٹس امجد رفیق کا کہ انہوں نے 3 MPO کا جو قانون ہے، 3 MPO کی جو دفعہ ہے نظر بندی کی، اس کو معطل کر دیا، جس کے بعد پھر آپ کو کچھ سکون نظر آیا ہے کہ آپ جس بھی مقدمے میں دفعہ 144 میں اٹھاتے ہیں تو وہ پھر اسی ٹائم عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے اور ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دفعہ 100 جو 3 MPO کے تحت اٹھاتے تھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے پھر اب بندوں کو ویسے ہی 4-5 دن کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں نظر بندی کے قانون کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امجد رفیق نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب میں نظر بندی کے قانون کو سیاسی انجینئرنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے نظر بندی کے سیکشن 3 MPO کو معطل کرنے کے حکم میں توسیع کرتے ہوئے 12 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ 12 مارچ تک پنجاب میں 3 MPO کے تحت کسی کو گرفتار یا کسی کو نظر بند کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ آگے چونکہ جلسے ہیں، کنونشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو یہ جسٹس امجد رفیق صاحب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ یہ برطانوی دور کی جو ایک یاد ہے جو تازہ کرنے کے لیے ایسے بغاوت کا، 3 MPO کا، اس طرح کے قوانین، کچھ جیل رولز ہیں وہ رکھے گئے ہیں، لیکن الٹیمیٹ عدالتیں اپنا ذمہ داری نبھائیں تو پھر کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔